सभी प्राणियों को नमस्कार। तो अभी भी हमारा पहला दिन चल रहा है। दो पार्ट में हमने देखा, एक इंट्रोडक्शन देख लिया और हमारा राइट हैंड देख लिया। पहला ही दिन चल रहा है, ठीक है। अब हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड को कैसे यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट था लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर को हमने इस तरह से नीचे रखा था और 3 पैटर्न जो है वो मैंने बताया था। अब ये 3 पैटर्न का यूज़ करेंगे आज भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा थंब। इस थंब को किस तरह से आपको हैंग करना है अपनी गिटार पे। ये मैंने सेकंड फ्रेट पे रखा। मैंने बताया था बॉक्स का नाम फ्रेट है, तो फ्रेट नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे इस तरह से थंब को रखा। पीछे से अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से सीधा रहना चाहिए, ये टेढ़ा ना हो, ऐसा डायरेक्शन ना बने, ये पीछे से एकदम सीधा सीधा हो, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने थंब को एक तरह से टंगा दिया, तो चारों फिंगर क्या हो गई, ये भी फ्री होगी, ठीक है। इस तरह से मैंने टंगा दिया पहले फिंगर को। अच्छा, जब मैं टंगा रहा हूँ इसको थंब को, तो हमारा जो पूरा फिंगर है ना, ये किस तरह से मुड़ना चाहिए, हुक जैसे, ऐसे। याद रहे कैसे फिंगर जो टूटती है ना, मतलब मुड़ती है कैसे, ये हो गया, फिर इसके बाद ऐसे मुड़ा और फिर इसके बाद ये मुड़ा, ऐसा पूरा तीनों तरफ से मुड़ना चाहिए, हुक जैसा बनना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। तो हमने थमाया थंब को यहाँ पे, पहली फिंगर को इस तरह से हुक जैसा मोड़ा। पहली वाली स्ट्रिंग पे, पहली वाली तार पे हमको क्या करनी है, पहले वाले फिंगर को पहले वाले फ्रेट पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे पिक करना है डाउन अप, ठीक है। क्या किया मैंने, डाउन अप, पहले वाली फिंगर, पहला वाला फ्रेट, ठीक है। अच्छा देखो, आवाज़ तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी ला सकता हूँ, ऐसे भी ला सकता हूँ, ऐसे भी दबा के ला सकता हूँ, बट इसको प्रेस कहाँ से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स को समझने के लिए। आपका जो निशान है फिंगर में, जो निशान होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, टिप से आने चाहिए, ऊपर वाले, ठीक है। दोनों नेल्स के बीच में मत डाल देना स्ट्रिंग्स को, यहाँ पे आपका आना चाहिए निशान, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ना निशान आए, आपके जो फिंगर के इस वाले पार्ट में निशान नहीं आने चाहिए, टिप में आने चाहिए, ये बात को ध्यान देना है। तो मैंने पहली वाली फिंगर को हुक जैसे मोड़ा, पहले वाली स्ट्रिंग पहला वाला फ्रेट डाउन अप, सेकेंड फ्रेट डाउन अप, थर्ड फ्रेट डाउन अप। अब बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर इस पे रखते हैं और स्ट्रिंग नंबर दूसरा मारते हैं। जिस स्ट्रिंग को मार रहे हो भाई, प्रेस कर रहे हो, उसी को ही मारोगे ना, तो आवाज़ बदलेगी। उसी को करोगे फिर तीसरे में ऊपर चले जाओगे, ऐसा नहीं। तो जो भी स्ट्रिंग आप प्ले करोगे उसी को ही आप हिट करोगे। तो पहली वाली फिंगर को इस तरह से मैंने मोड़ा, फिंगर रखा डाउन अप, सेकंड में रखा डाउन अप, थर्ड पे रखा डाउन अप। जब आप फोर्थ में रखोगे लिटिल फिंगर, और हो सकता है थंब जो है आपका टेढ़ा हो जाए या फिर अनकंफर्टेबल आए, तो आपको क्या करना है, अपने थंब को स्लाइड करना है, अच्छे से बैलेंस बनाओ और लिटिल फिंगर प्ले करो। लिटिल फिंगर हो सकता है कई लोगों का इस तरह से मुड़ जाए, कई लोग ऐसे मोड़ देते हैं, सीधा रख देते हैं पूरा, ऐसा नहीं, ऐसे हुक जैसा ही मोड़ के आपको काम करना है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, पहली वाली स्ट्रिंग डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर पीछे जाओ, 4 3 2 1। जब आप इस तरह से प्ले कर लो पहली वाली स्ट्रिंग को, फिर क्या करोगे, सेकेंड स्ट्रिंग प्ले करोगे। पहली स्ट्रिंग को कुछ देर प्ले करना, कंफर्टेबल लग रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। याद रहे यहाँ पे डाउन अप ही मारना है। कई लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे मारते हैं, डाउन 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 डाउन, ये बेवकूफ़ी मत करना, डाउन और अप करना। तो पहली वाली सेकेंड स्ट्रिंग, पहला वाला बॉक्स फ्रेट, फिर दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, लिटिल फिंगर नहीं आ रही, थंब को स्लाइड किया। अब तक आ क्या होगा, आपके फिंगर में पेन आएगा, तो क्या करोगे, थोड़ा सा ओपन स्ट्रिंग प्ले करना, जो 3 पैटर्न मैंने बताया इसको कुछ देर प्ले करो, थोड़ा सा फिंगर लगा, अभी फील हो रहा है, अभी ठीक लग रहा है, फील आ रहा है, फिर तीसरे स्ट्रिंग पे गए। अगर आपका पहला दिन है, 3 स्ट्रिंग तक पहुंच गए हो, बहुत सही। चौथे स्ट्रिंग पे पहुंच पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं पहुंच पा रहे हो, पहले दिन में केवल 3 स्ट्रिंग करना, पेन आ चुका होगा, प्ले करने की हिम्मत नहीं होगी, छोड़ देना गिटार। दूसरे दिन बैठना 1 घंटे के बाद बैठना, एक ही दिन में बहुत सारा पेन मत ले लेना। अब क्या किया मैंने, चौथी स्ट्रिंग पे आ गया, पांचवी। जब आप 5th स्ट्रिंग पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आवाज़ अजीब सी लग रही है, आवाज़ मोटी ही आएगी, ठीक है। 6th स्ट्रिंग में और डरावनी आवाज़ आएगी, तो उससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि स्ट्रिंग या गिटार अच्छा नहीं बज रहा है, गिटार अच्छा बज रहा है, उसकी आवाज़ मोटी ही रहती है।
अब कई लोगों का क्या होता है, फिंगर बोलते हैं पहुंच नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, फिंगर भगवान छोटी दे दिया या फिर गिटार बड़ा बन गया। ऐसा नहीं है, आप ऐसे जब आप टांगे ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, फिंगर जिस पे लगी हुई है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये गिटार के फ्रेटबोर्ड के अगर ये नज़दीक रहती है तो आप पूरे फिंगर को ऊपर ले जा सकते हो। अब क्या होता है, कई बार हम इस गिटार थंब को यहाँ पे हैंग किया, ये वाली जो लाइन है काफ़ी गिटार के नीचे है, देख रहे हो क्या, काफ़ी गिटार के नीचे। अब यहाँ से खींच रहे हैं फिंगर को, नहीं आएगा, इसको ऊपर करो तो पहुँचेगा। दूसरा, कई लोगों का थंब ऐसे हो रहा है, आ जाता है स्टार्टिंग पे, अब वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, टीचर उनके सामने बैठा नहीं है, टीचर तो यूट्यूब में सिखा रहा है, अपने गिटार यूट्यूब का वीडियो बंद कर दिया, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो और थंब को क्या कर दिया आपने, ऐसे टंगा दिया। अब बोल रहे हो यार आ नहीं रहा है, ना बनेगा गिटार, तबला बजाएंगे अब। ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से थमाना, चारों फिंगर रखना, आ जाएगा। फिर से देखते हैं, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी, पांचवी, छठी, फिर यहीं से ऐसे नीचे उतरो डाउन अप करते हुए। ठीक है, सॉरी, ये हो गया। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद क्या करोगे, पहले चार वो रखोगे फिंगर को, पहले वाले में किया आपने डाउन, ठीक है, फिर उसके बाद अगले में किया अप, फिर अगले में किया डाउन, फिर अगले में किया अप। तो पहला वाला क्या किया, डाउन, फिर उसके बाद अप, फिर उसके बाद डाउन अप। अभी हम क्या कर रहे थे, सभी में डाउन अप कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में डाउन किया, अगले में अप किया, फिर अगले में डाउन किया, फिर अगले में अप किया, फिर अगले वाले स्ट्रिंग पे डाउन, फिर अगले में अप, फिर डाउन, फिर अप, तीसरा डाउन अप डाउन अप, चौथा डाउन अप डाउन अप, पांचवा, छठा, फिर यहाँ से नीचे उतरे। तो इस तरह से आप कुछ प्ले करोगे अपने पहले दिन पे, हो सकता है ये सब करने में 2 दिन निकल जाए। ठीक है, एक साथ में ट्राई मत करना कि गाना ही बजाना है, गिटार का क्यों खरीदा है मैंने, गाना प्ले करने के लिए गाना बजाऊंगा, 3 दिन बजाएगा भाई बैठ जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। अभी हमने देख लिया हमारे लेफ्ट हैंड को किस तरह से यूज़ करना है, पेन आएगा मैंने बताया, इसको यूज़ करना है। तीनों पैटर्न को कुछ देर प्ले करो, हील हो रहा है फिर बैठ जाओ। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान देना, दूसरे दिन जब बैठोगे गिटार लेकर के तो सबसे पहले कुछ देर बैठ करके ये करो, क्योंकि आपके फिंगर को याद होना चाहिए कौन सी स्ट्रिंग्स कितनी ऊपर है। ठीक है, फिर 15 मिनट इसको करोगे, थोड़ा सा फिंगर को रिलैक्स करो, वार्म अप दो, एक तरह से वार्म अप है। ठीक है, फिर जो भी आपको प्ले करना है सारी चीज़ें प्ले करो। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, पहला दिन खत्म हो गया, अब आगे चालू करेंगे डे 2।